नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी, जो सचार्य जी हैं। जो आज हम करते हैं वास्तु के ऊपर विशेष चर्चा, जिसमें मानव जीवन में वास्तु का क्या महत्व है, हमारे आचार्य श्री बताएंगे। तो सर्वप्रथम माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हैं जी। इसका कारण ये है कि वास्तु जो सामान्य तौर पर लोग समाज जानता है या कहा जाता है वो मकान कैसे बनाया जाता है। जी। कोई भी बिल्डिंग होती है ना, तो वास्तु कहते हैं। जी। तो हमारे शास्त्रों में जब हम जाते हैं जी, तो शास्त्रों में एक शास्त्र है मय मतम, मय दानव का नाम सुना? जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने बताया है कि भूमि प्रासाद यानानि सैनम चा चतुर्विधम जी। और भूरेव मुख्य वस्तु क्या तत्व जातानी यानी जी। अर्थात वास्तु के 4 प्रकार हैं। भूमि है, मंदिर, यान, भूमि, मंदिर, यान एवं शयन। लेकिन सबसे प्रमुख है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भी अपने आप में एक वास्तु है और पृथ्वी के ऊपर जितने निर्माण होते हैं जी वो सब वास्तु में आते हैं। जी। ये सिविल इंजीनियर था ना, आपने सिविल इंजीनियर था ना, रोड बनाना, तालाब बनाना, बांध बनाना, मतलब निर्माण कार्य का जो भी एक अंश होता है वो हर वास्तु के ऊपर निर्माण का हर प्रकार हमारे प्राचीन शास्त्रों में वास्तु ही कहा जाता है। जी। लेकिन समाज ये समझता है कि बिल्डिंग को बनाना ही वास्तु है। जी। तो मुख्य वास्तु जो हमारी है वो है मंदिर की वास्तु और गृह निर्माण। अच्छा, गृह भी बहुत से होते हैं। एक तो निवास जहाँ करता है जी। जहां जहां व्यक्ति कार्य करते तो निवास करता है, एक हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए वर्तमान में फैक्ट्री है जी, वो भी वास्तु है। जी। जहां पर ऑफिस है जी, वो भी वास्तु है। जी। इसके अलावा जैसे जो संबंधित, जैसे जहां पर आप पशुओं को रखते थे पहले, वो भी वास्तु में आते हैं। जैसे गौशाला हो गया या गांव में जो लोग पशुओं को पालते हैं वो भी वास्तु में आते हैं। अर्थात कोई भी जो निर्माण करते हैं तो अपन सामान्य तौर पर ग्रहों की ही बात करते हैं, जी। है ना, हम विस्तार से नहीं जाते। तो जो मकान होता है, जो ग्रह होता है, तो इसका जो निर्माण है जी, इसमें कितने सिद्धांत लागू होते हैं वह सब वास्तु में आता है। तो इसमें क्रम होता है। जैसे प्रथम क्रम होता है, मकान किस चीज पर बनेगा? जमीन पर जी। तो जमीन को चेक करना जी। सबसे पहले अपन प्लाट पर पहुंचे, इसमें वास्तु के बहुत सारे सिद्धांत हैं। वो प्लाट या जो जहां आपको मकान बनाना है वो किस जगह पे है जी, वो मार्केट में है या वो शमशान की भूमि के पास है या नदी के पास है, तो उसमें तय करने के बहुत सारे सूत्र दिए गए। तो पहले वो किस जगह है, पहला सिद्धांत जी जी, हमें ये तय करना किस जगह रहना चाहिए कि नहीं जी जी, प्रथम जी। दूसरा, वहां की फिर जब प्लाट पे आप पहुंच गए उसकी मिट्टी को देखा जाता है जी। सुनो आपने, मिट्टी कैसी है? काली है, लाल है, पीली है, सफेद है। उस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरार समझते हैं? हाँ हाँ, दरार है। उस मिट्टी में यदि मान लीजिए पेड़ पौधे लगे हैं, तो पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं? क्या वास्तव में उनमें हरियाली है या नहीं है, या उसमें कांटे वाले वृक्ष? उससे ये पता निकालते हैं कि जो भूमि में जो मजबूती है या वो कितनी है। उन्होंने वास्तु इस प्रकार से हर चीज को तय करना है। मिट्टी हो गया तो उसकी ढाल देखते हैं, प्लाट का ढाल किस तरफ, पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है, उत्तर दक्षिण, सबके अलग अलग फल होते हैं, किसी के 100 किसी के 100। मिट्टी का चयन हो गया, ढाल भी हो गया, ये भी तय किया जाता है। तो ये तो अभी अपन ने मिट्टी का वो प्लाट को तय करने की पूर्व के सिद्धांत। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि बहुत, जैसे आप महानगर में अपने नगोई में देखते हैं तो अधिकांश लोग तो बड़े बनाए मकान लेते हैं, बिल्कुल। तो वहां ना तो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी ना ढाल देखने को मिलेगी। तो उस समय फिर एक ही चीज बचती है कि वास्तु के सिद्धांतों के आधार पर मकान को कैसे बनाया। सर, अपने छोटे शहरों में तो खैर प्लाट मिल जाते हैं, फिर भी महानगरों में तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, फ्लैट मिलते हैं होती है ना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर। फिर आप उसको बने बनाए को देखिए, आपको पसंद आ जाए तो ठीक ठीक, नहीं तो आप दूसरा देखिए। तो वहाँ वास्तु सिद्धांत अपने मन से अपन अपनी स्वेच्छा के अनुसार लागू नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आजकल आर्किटेक्चर भी इस चीज पर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम चल गया है कि सिर्फ मकान बनाना ही पर्याप्त नहीं है, मकान को वास्तु सम्मत होना चाहिए जी जी, है ना जी। क्यों? क्योंकि ये जो विधा है कोई सामान्य विधा नहीं जी, ये हमारे वैदिक काल से जी, वैदिक काल, पौराणिक काल, और ये करीब मतलब मेरे पास इतिहास है 3-4 हजार वर्ष से वास्तु क्रम से चला आ रहा है, ठीक है ना।
तो अपना मुख्य उद्देश्य है मकान का बनाना जी। तो मकान में आप दशा तो आपको पता है जी जी। तो अपन जो मिट्टी के प्रकार कैसे होते थे कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक सामान्य मकान पर अपन बात करते हैं। तो मकान अपन पहले प्लाट को सिलेक्ट किया, मान लीजिए 30 बाई 50 का है जी। आपका प्लाट कितने का है? मेरा 25-50 25-50 का है और आपके अनुसार ही बना है। अच्छी बात यह है कि आपके परामर्श से ही वास्तु के हिसाब से मकान बना है मेरा। 50 मतलब हो गया वो जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है जी। इतने की अनुमति है वास्तु जी। इससे ज्यादा लंबा मकान चौड़ाई की अपेक्षा ज्यादा नहीं होना जी, है ना। यदि बहुत ज्यादा लंबा है चौड़ा कम है तो वास्तु रूप में आने लगता है जी। या तो चौकोर हो जी या फिर चौड़ाई और लंबाई में अनुपात ठीक ठाक हो जी। तो ये तो अपन ने पहले उसको चौकोर किया है। उसके बाद हमें जो हमारी 4 दिशाएं तो आपको पता है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं। तो उनको मुख्य दशाओं को सबसे पहले ले लेते हैं जी। और उसके आधार पर जीवन में जो हमारे मुख्य चीजें हैं उसके आधार पर अपन कक्षों का चयन करते हैं। देखो एक तो कक्ष चयन होता है कमरा, कौन सा कमरा कहाँ बनाया जी। तो हमारे वास्तु में मुख्य तो 16 कमरों का वर्णन है। 16 कमरा कोई नहीं बना पाता, राजाओं के लिए था प्राचीन काल में, है ना। उसके लिए सबके लिए अलग अलग कक्ष का वर्णन जी जी जी। तो अपने में ये देखा जाता है कि कौन सा कक्ष कहाँ बनाया जाए और एक कक्ष में भी 2-3 काम कर सकते हैं, एक कमरे में 2-3 काम हो जाए बिल्कुल। तो उस कार्य को किस दिशा में किया ये वास्तु के सिद्धांत यहाँ से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम जैसे अपने कौन सा स्थान आता है, सुबह अपन सो के उठे प्रथम होता है स्नान करना जी और फ्रेश होना जी। प्रथम ही काम है, दिनचर्या का पहला काम यही होता है। तो इसके बारे में अपन इतनी चर्चा कर सकते हैं। हमारे प्राचीन वास्तु में कहा गया है कि यदि आपका दोनों चीजें अलग अलग हैं, शौचालय और स्नान, तो स्नान के लिए उन्होंने बोला है कि स्नान पूर्व में होना चाहिए, शौचालय का अलग स्थान है जी। लेकिन अब वर्तमान में शौचालय और एक साथ होने लगे है ना, उसके लिए अलग नियम जी है ना। एक ये हो गया। इसके बाद जैसे नहा लिया तो हम चूंकि परंपरा से कोई भी हो सब तुरंत अपने कोई ईश्वर आराधना करते हैं किसी भी धर्म बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए फिर पूजा स्थान आता है। तो पूजा स्थान का निर्धारण कहाँ हो, ताकि आपका जो पूजा का उद्देश्य है, पूजा का उद्देश्य होता है कि प्रातः से हमारा दिमाग अच्छा रहे जी और एक हम ईश्वरी शक्ति से प्रार्थना करें और उपासना का मतलब ईश्वरीय जो विचार है उनको अपने में धारण करें उससे, ताकि दिन हमारा अच्छा जाए। तो उसके लिए फिर ऐसा बताया है कि ईशान दिशा होती है ना, ईशान में पूजा घर बनाया जाए। तो पूजा घर बनाया जाए। यदि आपका मान लीजिए एक ही कमरा है हाँ, लेकिन बड़ा हाल है हाँ, तो उस मकान में कमरे छोटा सा स्थान दे सकते हैं, ईशान में दे सकते, एक छोटा सा उदाहरण ठीक है ना। जैसे पूजा हुई, पूजा पत्नी ने की, पति ने की, सबने की, अब तुरंत भोजन की बात आई जी। तो भोजन के लिए भी भोजन का स्थान भी वास्तु निर्धारित करता है कि किस मकान की किस दिशा में बनाया है जी, ठीक है ना। तो सामान्य आपने सुना होगा कि भोजन बनने में अग्नि लगती है बिल्कुल। अच्छा, अग्नि की एक अच्छी चीज बता रहा आपको, मुझे याद आ गई कि आज जो अग्नि जलती है किचन में वो कितनी जलती है जब तक भोजन बनता है बिल्कुल। और प्राचीन काल की अग्नि मालूम है आपको, सुबह से लेकर रात तक वो अग्नि प्रज्वलित रहती थी, सुबह से रात तक धीमी आग 24 घंटे चूल्हे में आग रहती थी जी, समझ रहे ना। और मुझे जहां तक याद है कि पहले एक प्रथा थी माचिस भी नहीं लोगों के पास होती थी, तो जो होली को नई आग आती थी होली से जो आग जाती थी वो नई आग जाती होली से आग आती थी हाँ। और फिर आग से घर में कुछ वो बनती थी, बाटियां पूजा होती थी, वो आग आती थी हाँ। और फिर वो चूल्हे में रखी जाती थी, वो आगने में होता था चूल्हा जी, है ना। मैंने अध्ययन किया पुराने मतलब घरों का, तो एक शास्त्रीय तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आग्नेय दिशा में बहुत से मकान मिले जो हमारे यहाँ परंपरा है गाँव में भी, बहुत मकान देखे मैंने। तो आग्नेय दिशा में अग्नि का वास सदैव बना रहे जी, इसलिए वहां पर भोजनालय का परामर्श दिया गया जी। तो आज क्योंकि 24 घंटे नहीं, जितने समय उतने समय सही जी। आग्नेय कोण में अग्नि के वास है तो जो किचन में भोजनालय बोलते हैं उसको बताया। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत जी, है ना। इसके बाद जो फिर काम पे चले जाते, ठीक है ना। भोजन करने की जो बात आती है, तो भोजन करने के लिए हमारे इसमें बताया गया है कि पश्चिम दिशा में जी, है ना, पश्चिम दिशा में भोजन करने का स्थान जी, है ना। तो क्योंकि अब पश्चिम और आग्नेय में अंतर बहुत आ जाता है ना जी। तो पश्चिम में आग्नेय में यदि अंतर अधिक आता है तो वहां पर आग्नेय के पास भी
आवश्यकता पड़ने पर भोजन का स्थान, जो आजकल क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल, तो वो भी लगा सकते हैं। ये एक सामान्य वास्तु सिद्धांत, तो भोजन का भी हो गया, भोजन करने का भी हो गया। शयन के लिए जो है ना दक्षिण में बताया गया है, लेकिन दक्षिण तो एक दिशा होती है, परिवार में बहुत मेंबर होते हैं, बिल्कुल होते ना, पति पत्नी और उनके माता पिता, सास ससुर, उनके बच्चे। अब बच्चे की उम्र क्या है, सब एक कमरे में तो सो नहीं सकते समय के हिसाब से, समय के हिसाब से, तो सबके शयन स्थान अलग अलग होते हैं। तो वो हम कभी विस्तार से बताएंगे कि पति पत्नी का कहाँ होना चाहिए, बुजुर्गों का कहाँ होना चाहिए। सामान्य तो दक्षिण बताया गया है, लेकिन सबका अलग अलग दिशाओं को निर्धारण किया गया है। शयन स्थान हो गया। लेट बात की भी बात आती है, लेट बात के लिए बोला गया है कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य में लेट बात होना चाहिए, है ना। ये भी हो गया। इसके बाद सबसे मेन होता है धन। क्या होता है? धन संचय और धन का एकत्रीकरण। धन के बिंदु सब कुछ सुना है जी। तो उत्तर दिशा में जो बचत होती है वहां रखने के लिए प्रशस्त किया गया है। तो यहाँ से मोटे मोटे सिद्धांत आज अपन ने बताने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल वास्तविकता ये है कि ये तो लोगों को पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 के बाद 8 दिशाएं, लेकिन वास्तु ये जो 4 और 8 दिशाएं हैं ये सामान्य जन को समझाने के लिए है। वास्तविक वास्तु क्या है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा विस्तार से कभी और जी। तो आप थोड़ा सा कैमरा लाइए पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चौकोर बना हुआ है, इसे आप एक प्लाट मान सकते हैं जी। और यहाँ पे एक पुरुष की आकृति दिखाई दे जो कि उल्टा लेटा हुआ है, तो इसे वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई जी जी। यानी पुरुष लेटा हुआ है और ये सिर है ना इसका ईशान की तरफ है जी। और ये पीठ है, पीठ के बाद नीचे ये छड्डी और ये दोनों पैर है जी। यहाँ पर आग्नेय दिशा में यहाँ दिख रहा है ना, हाथ की कोहनी है और पैर का घुटना है। इस तरफ आप देखेंगे ये वायव्य दिशा है, ये आग्नेय है, ये वायव्य है। यहाँ पर बाएं हाथ की कोहनी है और बाएं हाथ का घुटना है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये वास्तु पुरुष उल्टा लेटा हुआ है। तो ये इससे क्या समझते हैं कि इससे हमें एक अंगों की जानकारी मिलती है कि कौन सा अंग प्लाट के किस भाग में आएगा। जो हम लोग निर्माण करवाते हैं वास्तु संबंध, उसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य में कुछ मर्म में अंग होते हैं, सिर है, हृदय है, पेट है, इन पे कोई बड़े पिलर ना आए, भारी वजन दिया गया, उस मकान में रहने वालों को भी प्रॉब्लम आती। तो एक वास्तविक सिद्धांत यहाँ से चालू होता है वास्तु का, इसे वास्तु पुरुष बोलते हैं। तो जितने भी हमारे वास्तु के ग्रंथ हैं या हमारे पुराणों में भी वास्तु का वर्णन है, यहीं से वास्तु की शुरुआत की जाती है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो स्पष्ट चित्र आपको दिख रहा था, यहाँ लिखा है 81 पद वास्तु चक्र जी। इसमें दिशाएं दी हुई हैं, पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, ये उत्तर, दक्षिण जी, ठीक है ना। इसके बाद आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो ये इस प्रकार से 8 दिशाएं हुई। लेकिन सिर्फ दिशाओं से वास्तु नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे गौर से कि ईशान से लेकर यहाँ आग्नेय तक जी, यहाँ शिखी, पर्जन, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रत, अंतरिक्ष, अनिल, इस प्रकार से देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। ये देवता मतलब होता है ऊर्जा बिंदु है ये जी। यहाँ देवताओं का वास होता है। तो यहाँ पर 8 पूरब में, 8 दक्षिण में, 8 पश्चिम में, 8 देवता जी उत्तर में। तो 32 देवता चारों तरफ होते हैं जी, है ना। फिर इसके बाद केंद्र में ब्रह्मा जी के फिर पूर्व में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में। जैसे यहाँ पर अरमा, यहाँ पर वैश्वान, यहाँ पर मित्र और यहाँ पर पृथ्वी है। ये 5 देवता ये हो गए। फिर कोने में देखें तो आग्नेय में सविता है, सावित्र देवता है, नैऋत्य में इंद्र देवता है, जय देवता है, और यहाँ पे वायव्य में राजकुमार रुद्र देवता है, और यहाँ पे आप वश एवं आप देवता है। तो ये 45 देवता प्रत्येक प्लाट में होते हैं जी। जब हम लोग उसका नक्शा बनाते हैं ना, इनको देखना पड़ता है कि किस स्थान पर कौन से देवता आते हैं जी। उन देवताओं के गुण धर्म के आधार पर ही हमें ये निर्धारण करना पड़ता है कि किस स्थान पर मुख्य द्वार हो, किस स्थान पर भोजन बनाने का स्थान हो, किस स्थान पर पूजा घर हो। तो इसी से फिर जो वास्तविक सिद्धांत है वास्तु हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर वो यहाँ से प्रारंभ होता है जी। तो जिस प्रकार से चित्र से दिखाया ना जी, तो जब हम वास्तु के लिए सबसे पहले उसको प्लाट पर जाते हैं, उसका एक रफ नक्शा बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई, उस आधार पर जो भी मैंने देवताओं की जो चर्चा की जी है ना, 45 देवता, तो
तो उन देवताओं को ये देखना पड़ता कि किस बिंदु पर कौन सा देवता वास है। उस आधार पर फिर चयन किया जाता है कि पूजा स्थान कहाँ हो, स्नान गृह कहाँ हो, शौचालय कहाँ हो, या दोनों को कंबाइन करना तो कहाँ हो, और बुजुर्गों का शयन स्थान कहाँ हो, जो युवा अवस्था में है उनको कहाँ हो, बच्चों का कहाँ हो। ऐसे जितनी भी जीवन की आवश्यकता है देवताओं की ऊर्जा के आधार पर फिर निर्धारण किया जाता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तु सम्मत निर्माण है। देखिए जीवन में पूर्ण किसी को कभी कोई कष्ट ना ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सार की बात यह है कि भगवान जीवन के दो पहलू हैं। भगवान के कितने अवतार हैं कुछ तो आपको पता है। जी। तो भगवान पूर्णतः सुखी नहीं रहे तो मनुष्य भी नहीं रहे। बिल्कुल इतना तो सुना ही है। हाँ। तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहे, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ अपना जीवन चलता रहे। उसमें वास्तु जो है ना, यदि वास्तु सम्मत मकान बना हुआ है उससे भी आपको मदद मिलती है। यदि मान लीजिए वास्तु सम्मत नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से वास्तु पर रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपन आज चूंकि एक प्रस्तावना दी है अपन ने वास्तु क्या होता है, इसके बाद विस्तार से एक एक चीज पर चर्चा करते रहे ताकि सामान्य जन को वास्तु का महत्व, उपयोगिता एवं कैसे अपने घर को वास्तु सम्मत बनाए या कुछ वास्तु दोष उनको अपन कैसे ठीक करके अपन उनको क्रम से बताते रहे। ठीक है, यही अपना उद्देश्य है कि लोग इसको जाने, समझे और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करें। जी अपना इस प्रयास में चलते। नमस्कार। जैसे कि आज आचार्य श्री ने हमें अपने मकान को वास्तु के हिसाब से कैसे बनाएं उसका मार्गदर्शन दिया है। उसका केवल आज जो है प्राथमिक वो है परिचय है। इसके बाद क्रम बाय क्रम इसका आपको जानकारी देंगे। तो और यदि आप हमारे सर से कोई मार्गदर्शन मकान बनाते समय लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम नंबर आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं एवं बोलने के लिए बोल रहे हैं सबसे। हाँ, यदि आप वास्तु सम्मत मकान बनाना चाहते हैं तो क्या करके प्लाट को लेने के समय ही या मकान बनाने के पहले ही संपर्क करें तो अति उत्तम। जी किंतु बन जाता है तो फिर हमें भी बताने में कष्ट होता कि आपका मकान वास्तु सम्मत नहीं है। जी बड़ी मुश्किल से बना। तो फिर प्रयास करें या फिर बन गया तो जो भी संभव प्रयास करते हैं। जी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9300694736 और मेरा जो ऑफिस निवास है श्रीवास्तव कॉलोनी दमोह मध्य। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं कल पुनः।